अरुण, मुझे एक चीज बताइए, 6 साल में 35 रुपए ही बढ़नी चाहिए गन्ने की कीमत? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। देखिए, अगर आप किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किसानों के प्रति हमेशा से गंभीर रही है। ऐसा नहीं है कि हम इनके प्रति गंभीर नहीं रहे। और ये सच है कि अगर अन्य राज्यों की अपेक्षा देखेंगे कि किसानों के गन्ना रेट बढ़ाने की, तो हमने भी पूर्व की सरकारों की अपेक्षा वर्तमान की सरकार ने रेट बढ़ाए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी रेट बढ़ाने का प्रयास चल रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में आप देखेंगे, जो अब अगला कैबिनेट होगा उसमें गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भी आएगा। 15 नवंबर मतलब कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकल गया 22 जनवरी का। गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए शुभ मुहूर्त अभी निकलेगा। 15 नवंबर से गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। नहीं, गन्ने की पेराई चल रही है। जो चीनी मिल मालिकें हैं, जो उनका रेट बढ़ाकर रखे हुए हैं, उन सारी चीजों पर, पहलुओं पर चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व की सरकारों में उठा के देखें, किसान बिजली के लिए लड़ाई होती थी, खाद के लिए लड़ाई होती थी, पानी के लिए लड़ाई होती थी, उनको बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज वर्तमान की सरकार में पर्याप्त बिजली मिल रही है, लागत बढ़ी नहीं किसान की, मिल रही है, किसान की लागत बढ़ी नहीं। हम ये खामखा में होलिका दहन कर रहे हैं गन्ने का। 2017-18 में 25 रुपए बढ़ाए, 2021 में चुनाव से ठीक पहले 10 रुपए बढ़ाए। ये बहुत है किसान के लिए। नहीं, हमारी सरकार गंभीर और क्योंकि चुनाव आ गए, अब और बढ़ा देंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, हम सहमति बना रहे हैं, हम सारी चीजों को समझ रहे हैं किस किस रेट पर क्या होगा। हम तो ये भी तैयारी कर रहे हैं कि किसानों के उपज जितने होंगे उसकी लागत हम देंगे। हम तो मंडियां समितियां ऐसे ही बनाए हैं कि मंडियों में ले जाकर किसान अपने लागत पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसानों के प्रति हमने कुछ काम नहीं किया है। हम किसान सम्मान निधि ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। हर किसान अब गांव में जाकर देखेंगे। अरे मेहनत की माकूल कीमत दे दो। 6,000 रुपए में किसान सम्मान निधि का पैसा देने की जरूरत ही नहीं। वो भी नहीं मिल रहा था पूर्ववर्ती सरकारों में। अच्छा, वो तो पानी के लिए तरस रहे थे, खाद के लिए तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे थे। लेकिन आज पर्याप्त ट्यूबवेल के पानी मिल रहे हैं। आज जितना समय चाह रहा है उतना किसान पानी भर रहा है। यहाँ तो बिजली कब आएगी कब चली जाएगी कुछ पता नहीं था पूर्ववर्ती सरकार में। लेकिन आज किसान सम्मान के साथ अपने पानी को भर रहा है, अपने खेत को उपज कर रहा है और अपने खादों को पर्याप्त जगहों पर पा रहा है, समितियों पर। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। हम सरकार गंभीर है, किसानों के प्रति चिंतित है। जो कमियां हैं, जिन चीजों को बढ़ाना है हम बढ़ाएंगे। नहीं, गंभीरता, एक मिनट अरुण भाई, गंभीरता कुछ चीजों से दिख जाती है। कृषि प्रधान देश है हम, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे बिल्कुल होना चाहिए। किसानों की जो एक मिनट सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे ही मैंने थोड़ा मुद्दा छेड़ दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 महीने तो वो मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियों में लगे रहे कि मंत्री नहीं, सांसद नहीं, अब विधायक बनना है। फिर वो चुनाव जीते, वो स्पीकर बने, तो अब अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया एक और शख्स को। इस देश में कृषि मंत्रालय का हाल तो यह है कि कृषि मंत्री हो या ना हो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। 1,05,541 करोड़ वापस चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। देखिए क्या है कि अब ये विषय बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं कि छोटे विषय हैं। हम तय कर रहे हैं कि जो गन्ने का रेट तय हो वही मिल मालिक भी तय करें, वही रेट में खरीदे, वही रेट में किसानों को दे, ताकि लोगों वो कैसे नहीं देंगे? कानून है, 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, ब्याज समेत देना पड़ेगा। ये तो आपको डंडा चलाने की जरूरत है। बुलडोजर चल जाता है, डंडा क्यों नहीं चल पाता? नहीं, बिल्कुल। पहले तो किसानों के जो जाते थे गन्ने मिल में, वहां तो मिल में कांटे पर चोखने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे। हम तो कम से कम पैसे दे भी रहे हैं। और अच्छा, ये एहसान किया जा रहा है किसान पर? नहीं, ये एहसान नहीं कर रहे हैं हम। सरकार हमारी गंभीर है, ये इसके लिए चिंतित का हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।